हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 5वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 4 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी जो नई अपडेट्स वगैरह हैं और पोल वगैरह क्वेश्चन जो है वहां पर डाले जाते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी दोस्तों ये जो क्लासेज हैं ये अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे एचपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। एचपीएसआई जो हाई कोर्ट क्लर्क हैं और जेओआईटी एग्जाम के लिए ये जो वीडियोस हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो दोस्तों जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गुजरात। तो दोस्तों जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है ये भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और जो इसकी जो ऑन इंडस्ट्री है दोस्तों की जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों, इसको जो ऑन करती है वो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी, मैंने बता दिया आपको, सबसे बड़ी जो ये ऑयल रिफाइनरी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ विद विच ऑफ द फॉलोइंग? विवेक एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसको डिब्रूगढ़ से जोड़ती है? दोस्तों जो विवेक एक्सप्रेस है ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, यानी कि ये सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करती है कन्याकुमारी से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कन्याकुमारी। तो दोस्तों यह अप्रोक्सीमेट 4200 के लगभग जो दूरी है वो तय करती है। 4242 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जो है ये तय करती है। और दोस्तों 74 घंटे का यह टाइम लेती है, तो 74 आवर का यह टाइम लेती है। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है, ये कितनी दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आपको और बता दूं दोस्तों, तो यह इसकी जो शुरुआत हुई थी नवंबर 2011 में। दोस्तों नवंबर 2011 में विवेक एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों ये कब स्टार्ट हुई? तो मे भी दोस्तों 1999 में पहली बार इसको कमीशन किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पूछा है दोस्तों। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोरखपुर। और अगर यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का पूछा होता तो इसका राइट आंसर होना था जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड आइटम इन इंडिया? भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का जो मुख्य स्रोत है वो है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, यानी कि समुद्री परिवहन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समुद्री परिवहन। नेक्स्ट है, विच इज ए टिडल पोर्ट? कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों जो ज्वारीय बंदरगाह है वो है कांडला। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, कांडला। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में। और जो कांडला पोर्ट है दोस्तों इसका अब नया नाम जो है वो है दीनदयाल, जो दीनदयाल पंडित थे उनके नाम पर दोस्तों इसका नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो आपको बताना है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों हाथी परियोजना प्रारंभ हुई थी 1992 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। दोस्तों कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को करी गई थी। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसमें जो टोटल सदस्य थे दोस्तों वो थे 7। तो एक हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, अन्य जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन से? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक थे KM मुंशी, एक थे मोहम्मद सादुतुल्ला, एक थे कृष्णा स्वामी अलादी अयंगर, एक थे गोपाला स्वामी अयंगर, और एक थे दोस्तों BL मित्तर, और एक थे BN राव करके। तो दोस्तों टोटल दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे। 6 एक जो थे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो इसके चेयरमैन थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग आपको बताना है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों भाग 20, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जो 20वां भाग है दोस्तों वह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल दोस्तों 368 संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। और दोस्तों भाग जो 17 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों भाग 17 जो है वो संबंधित है ऑफिशियल लैंग्वेज से। और जो भाग 18 है दोस्तों ये संबंधित है इमरजेंसी प्रोविजन से। और जो भारतीय संविधान में दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कौन सी कंट्री से ली गई है। तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है इन विच ईयर आपको बताना है इन विच ईयर बॉम्बे बाज बिफिकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और दोस्तों गुजरात का विभाजन कब हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों यानी कि किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजन हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1960 में। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। 1960 में दोस्तों यह विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले दोस्तों बॉम्बे नामक स्टेट हुआ करती थी। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 स्टेट बनी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों इसमें जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले ये भी मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन 1978 में दोस्तों इसको हटा के एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। तो 1978 में कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है दोस्तों वो है 35 वर्ष। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो किसके द्वारा नियुक्ति करी जाती है। तो ये करी जाती है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एंजॉय द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वो जो लोकसभा होता है उसका जो नेता होता है, जो लोकसभा होती है दोस्तों उसका नेता होता है। और जो आप सभी को पता है लोकसभा के बेस पर ही भारत में सरकार बनाई जाती है। जो बहुमत का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। इसलिए भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपयोग करता है। नेक्स्ट है द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। कौन होते हैं दोस्तों जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं वो हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसका दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। तो ये थे दोस्तों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इनकी जब मृत्यु हुई थी उसी के बाद तो 1964 में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1947 से लेकर 1964 तक दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो लगभग 16 वर्ष यानी कि 16.5 वर्ष दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे 16.5 साल। तो सबसे लंबा टेन्योर है इनका। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम नागालैंड। तो आपको बताना है नागालैंड की लोकसभा कितनी सीटें हैं नागालैंड में लोकसभा की। तो इसमें दोस्तों मात्र 1 सीट है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं भारत के कितने राज्यों में दोस्तों लोकसभा की एक सीट है। ये आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो बजट का दोस्तों आपको बताना है सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है 3 सत्र होते हैं बजट सत्र, वर्षाकालीन यानी कि मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों इसमें से लंबा सत्र होता है वो होता है बजट सेशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बजट सत्र। नेक्स्ट है एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर। तो संसद की जो प्राकलन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो उसमें सदस्य होते हैं दोस्तों 30। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा सी। तो सबसे बड़ी ये समिति है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो 30 सदस्य होते हैं ये सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो महिला न्यायाधीश थी दोस्तों वो थी फातिमा बीवी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा फातिमा बीवी। और बात करें दोस्तों हाई कोर्ट की तो वो थी दोस्तों लीला सेठ। तो ऑप्शन इसका
ए सही होना था। तो लीला सेठ जो थी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की ही जो न्यायाधीश रही थी। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो आपको बताना है किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। तो दोस्तों किस वर्ष हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना? ये हुई थी 1999 में। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 1999 में दोस्तों जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों इससे अलग होकर इस पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो किनके द्वारा दोस्तों? शरद पवार थे और एक थे अनवर नाम करके व्यक्ति, उनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है पीपीपी स्टैंड्स फॉर। पीपी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पीपी से तात्पर्य है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्रय शक्ति क्षमता इसकी बात करें तो भारत जो है दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पीपी के आधार पर दोस्तों भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नेक्स्ट है व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड। जब राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद की गणना दोस्तों साधन लागत पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे दोस्तों 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों उसके जो योजना आयोग है इसके स्थान पर क्या आया? तो इसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग को लाया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो ये थी दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था दोस्तों? तो 1971 से जो 75 का जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ ए पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो वो जो बेरोजगारी होगी दोस्तों आपको बताना है वो कौन सी प्रकार की बेरोजगारी है। दोस्तों वह बेरोजगारी है दोस्तों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मिड डे मील योजना दोस्तों कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1995 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मिड डे मील योजना को तमिलनाडु में लागू किया गया था। नेक्स्ट है व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो आपको बताना है जो श्वेत क्रांति है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों दुग्ध क्रांति यानी कि दुग्ध के उत्पादन से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति है दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज क्यूरिन जो हैं इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है नबार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है नबार्ड का संबंध किससे है? तो नबार्ड जो है दोस्तों इसका संबंध है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कब हुई है दोस्तों इसकी स्थापना नबार्ड की? तो 1982 में। मैंने आपको बताया है 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज एट। तो कहाँ है दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंबई में। तो दोस्तों आरबीआई आप सभी को पता है भारत का सेंट्रल बैंक है। इसी के द्वारा दोस्तों जो भारत में करेंसी है वो उसका करेंसी वगैरह जो है वो इसके द्वारा ही जारी करी जाती है। नेक्स्ट है विच इज ए डायरेक्ट टैक्स। कौन सा प्रत्यक्ष कर है आपको बताना है इनमें? दोस्तों जो प्रोफेशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हैं ये दोनों जो हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इंडिया इज ए। तो आपको बताना है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? दोस्तों इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपको बताना है कब दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज जो है उसको स्वीकार करा गया था। ये कब करा गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड इन। तो भारतीय वन सेवा का आपको बताना है सर्जन कब हुआ था? तो दोस्तों इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है ये कब क्रिएट हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1966 में। नेक्स्ट है सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 अप्रैल 1947 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने संबोधित किया था एक भवन में दिल्ली में। तो जो सिविल सर्वेंट थे उनको तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों एक मीटिंग का आयोजन करा गया था। तो उसी दिन पर दोस्तों
जो नागरिक सेवा दिवस है यानी कि सिविल सर्विस डे है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो अंतर्राज्य परिषद है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल दोस्तों 263 के तहत दोस्तों आर्टिकल 263 में इसका वर्णन है जो अंतर्राज्यीय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर। तो कब दोस्तों राष्ट्रीय नाट्यशाला यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना करी गई थी। तो कब करी गई थी दोस्तों 1959 में। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। और बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दोस्तों वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, तो जो फेमस एक्टर हैं परेश रावल वो इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरो इज एन इनिशिएटिव इन सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट। किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो जो है वो एक पहल है। तो जो प्रोजेक्ट एरो है दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है डाक विभाग से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, ये है हैदराबाद में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज AN। तो आपको बताना है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो अथॉरिटी है दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों ये है एक स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ये एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। तो आपको बताना है कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। दोस्तों बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है एडा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। एडा जो है दोस्तों ये भारत में इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2000 में करी गई थी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को लग गया होगा पता, यानी कि हमने आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ली है। 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हम डेली दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।